हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग 2023 की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जून की उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो कि पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से क्या है कि एक मणिपुर में एक पीस कमेटी बैठाई गई है, शांति कमेटी बनाई गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि मणिपुर में बहुत बड़ा टसल चल रहा है दो कम्युनिटी के बीच में। और दो कम्युनिटी का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये कम्युनिटी पहली है मेइती कम्युनिटी, मेइती, ठीक है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है कुकी। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में कुकी समुदाय बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये मेइती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी के बीच बहुत भयंकर लेवल पर टसल चल रहा है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि 1 महीने होने वाले हैं लगभग इस टसल को, लेकिन अब तक इसको शांत नहीं किया गया है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम एक पीस कमेटी बनाएंगे। उसका एक तरीके से हेड करने वाले का नाम पूछा जाएगा कि उसको हेड करने वाले कौन हैं। तो याद रखना है क्या, गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक तरीके से जस्टिस हैं अजय लांबा। अजय लांबा, बस आपको अजय लांबा का नाम बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है ना। अजय लांबा, ठीक है। किसके लिए बनाया गया ये कमेटी? पीस कमेटी इन मणिपुर। बिल्कुल एकदम रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है ये। तो पहली न्यूज़ जो दोस्तों से बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे लगता है कि आना ही चाहिए इसको पेपर में। अजय लांबा का नाम आपको याद रखना है, पीस कमेटी के हेड बने हैं, ठीक है। चलिए दूसरी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है कोमोडो। कोमोडो का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आसियान कंट्रीज़ का नाम आता होगा। आना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि कोमोडो उधर ही बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। एक बात आपको याद रखना है, क्या? ये नेवल एक्सरसाइज है किसका? कोमोडो। तो कहाँ पे होता है ये? आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस बार कहाँ पे हुआ दोस्तों? याद रखना आपको, इंडोनेशिया में हुआ है कोमोडो। क्या इंपॉर्टेंट बातें इस बार, जो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार दोस्तों, हुआ ये है कि 47 कंट्री को इंडोनेशिया ने इनवाइट किया था कि आइए पार्टिसिपेट कीजिए। और उसमें चाइना भी आया था, ठीक है ना। यूएस को भी एक तरीके से लेटर लिखा गया था, आइए इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो इस वजह से ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है और इसमें इंडिया भी गया था। तो इंडिया की तरफ से किसने पार्ट लिया था? INS सतपुड़ा। सतपुड़ा, INS सतपुड़ा। INS सतपुड़ा कोमोडो में गया था भाग लेने के लिए। ये बात आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। INS सतपुड़ा इंडिया की तरफ से कहाँ गया था? कोमोडो जो नेवल एक्सरसाइज था उसमें पार्ट लेने के लिए, ठीक है। तो पहली दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको ये भी याद रखना है, क्या? एक्सरसाइज कोमोडो कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया। एक बात है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि कहाँ, मतलब कौन गया था इंडिया की तरफ से? तो INS सतपुड़ा गया था, ठीक है। तो ये दूसरी न्यूज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। तीसरी न्यूज़ है वो भी एक्सरसाइज है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इक्विवेरिन। एक्सरसाइज इक्विवेरिन, नाम बोलते रहिए क्योंकि जितना आप नाम बोलेंगे उतना याद होता जाएगा ये। एक्सरसाइज इक्विवेरिन कहाँ पे किसके साथ हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्या? ये हुआ है मालदीव के साथ, ठीक है। अब आपको मालदीव को बार बार मैप में देखते रहना है, मालदीव कहाँ है, सचल्स कहाँ है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की दृष्टि से, इंडियन ओशियन में, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? एक्सरसाइज इक्विवेरिन कहाँ पे किसके साथ हुआ है? मालदीव के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हुआ कहाँ पे? ये हुआ उत्तराखंड के कहाँ पे? चौबटिया में। उत्तराखंड के कहाँ पे? चौबटिया में हुआ। रिसेंटली जून में हुआ है, क्योंकि हम लोग जून की खबर पढ़ रहे हैं तो जून में हुआ होगा, सीधी सी बात है। तो एक्सरसाइज इक्विवेरिन किसके साथ? मालदीव के साथ। दूसरी बात है क्या? कहाँ पे? तो उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है, ठीक है। अब मालदीव के बारे में एक नाम और आपको याद आ रहा होगा, क्या? कि आपको मैंने एक हार्बर के बारे में बताया था, क्या? एकाथा हार्बर। एकाथा हार्बर याद कीजिए आप। एकाथा हार्बर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? इंडिया बहुत बड़े लेवल पे इसको फंड कर रहा है। ये भी मालदीव में ही बनाया जा रहा है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा दी थी पिछली वीडियो में आपको, ठीक है ना। जब मैं बहुत सारे सीरीज़ बनाई थी मैंने वीडियो की, करंट अफेयर्स की। तो क्या क्या रखना है मालदीव से याद? एकाथा हार्बर। दूसरी बात है क्या? कि मालदीव में एक्विवेरियन एक्सरसाइज हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। तीन बातें पढ़ के हमें आगे बढ़ जाना है चौथे न्यूज़ की ओर। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्या? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये है सोशल इंडिकेटर। सोशल इंडिकेटर दोस्तों, सोशल इंडिकेटर नाम आते समझ लीजिए कि उसकी जो इंपॉर्टेंट की एक तरीके से कहिए कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। सोशल इंडिकेटर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि HDI है, क्वेश्चन आपने देखा होगा भर के आते हैं उससे। तो उसी तरीके से ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहाँ से कि इसको निकालता कौन है? ये हर साल निकलता है, इसी टाइम पे निकलता है। कौन निकालता है? तो याद रखना आपको, क्या? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखना है पहली बात यही। दूसरी बात ये कि ये इस बार इंडिया का रैंक क्या है 2023 में? इंडिया का रैंक कितना है? तो याद रखना इंडिया का रैंक 127, 127 रैंक है इंडिया का, ठीक है। पहले इंडिया कितने पे था? तो पहले इंडिया का याद रखना 135 पे था। पिछले साल इंडिया कितने रैंक पे था? 135 पे। इंडिया क्या हुआ है? अच्छा परफॉर्मेंस करके 127 पे आ गया। आप कहेंगे अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आगे बढ़ना चाहिए था, ये पीछे क्यों हो गया? दोस्तों याद रखना है, जेंडर गैप, जो गैप को जितना कम करता जाएगा, जीरो के जो जितना पास आएगा वो कंट्री उतनी ही बेस्ट होगी। याद रखना इस बात को, ठीक है ना। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस थीम पे काम करता है? जो कंट्री जीरो के स्कोर के जितना ही पास होगा, जीरो रैंक के जितना पास होगा, वो कंट्री उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी, ठीक है। तो टॉप किसने किया? तो याद रखना है आइसलैंड ने।
ठीक है, आइसलैंड ने टॉप कर दिया है। एक नाम तो हमें ये याद रखना है और दूसरा नाम याद रखना है कि इंडिया का रैंक क्या है 127, ठीक है, और निकालता कौन है WEF, ठीक है। तो इतनी बातें हमें बेसिकली याद रखनी ही पड़ेगी इसके बारे में, ठीक। अब इसके बारे में और क्या क्या बातें, इसके डायमेंशंस क्या हैं, क्योंकि इसके जो डायमेंशंस है ना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सोशल डायमेंशंस हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है हमारे हमारे यहाँ पे महिलाओं को, ठीक है ना, क्योंकि आप देखते होंगे जैसे लेबर मार्केट है वहाँ पे महिलाओं के साथ कितना भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो एक ये बातें हो गई इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, कोई देश में महिलाएं कितना मतलब कि वेजेस कितने मिलते हैं, पुरुषों के बराबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये सब चीज़ आते हैं किस में, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में। दूसरी बात, एजुकेशन अटेनमेंट में, एजुकेशन अटेनमेंट में इंडिया की स्थिति अच्छी है। आपने देखा होगा एक तरीके से कि लगभग हायर एजुकेशन में भी महिलाएं अब एक तरीके से पुरुष के बराबर एजुकेशन ले रही हैं, तो ये एक अच्छी बातें हैं, ठीक है ना। तीसरी बात है हेल्थ एंड सर्वाइवल, कि हेल्थ में कितनी एक तरीके से महिलाओं को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है, हेल्थ के लिए कितने बराबर का एक तरीके से उनको दर्जा दिया जाता है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। और लास्ट में क्या, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कितनी है, ठीक है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, ठीक है, स्टेट का लेजिस्लेचर हो, उसमें महिलाएं कितने पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये सारे डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में जो डायमेंशंस हैं इनमें से कौन से नहीं हैं, तो उन चारों को आपको रटना पड़ेगा, तभी आपको एक समझ में आएगा कि ये नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के एग्जाम के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे लगता है इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम न्यूज़ की ओर। तो आगे की जो न्यूज़ है दोस्तों वो है ड्रोन के बारे में। कौन सा ड्रोन है, रिसेंटली इंडिया ने डील किया है USA से कि हमें ड्रोन दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अब जो है एक तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया जा रहा है, सैनिक ताकत को एक तरीके से अधिक मजबूत बनाया जा रहा है, तो भारत भी इसमें पीछे नहीं है। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने कहा है क्या कि हमें MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन चाहिए। किससे कहा है, USA से कहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कहा है। याद रखना है, क्वेश्चन सीधा सा ये पूछा जाएगा कि ये जो प्रेडेटर ड्रोन है इंडिया ने किस देश से खरीदने की एक तरीके से सौदेबाजी शुरू की है। आपको बस टिक मार देना है किससे, USA से। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, अगर आप CDS को देखें और CAPF को देखें तो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है जब इंडिया ने इजराइल से ड्रोन को खरीदा था, ठीक है ना। तो बहुत चांसेस हैं कि प्रेडेटर ड्रोन के बारे में ये पूछा जाने का कि ये ड्रोन कहाँ से खरीदा गया है, किस देश से खरीदा गया है, तो याद रखना है किससे, USA से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें लिखी है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा किससे, तो USA से यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये लिखा हुआ है कि उसी से खरीद रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, ये है 4th नेशनल वाटर अवार्ड, ठीक है। आपको पता है कौन कौन ये करता है, तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, जिसके अंदर में ये डिपार्टमेंट काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होगा कि रिसेंटली जो जल शक्ति मंत्रालय को बनाया गया था उसमें एक तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट थे उसको क्या किया गया, मर्ज किया गया उसी में, ठीक है। उसी में एक डिपार्टमेंट ये है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब वाटर रिसोर्सेज एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक तरीके से ये है। तो 4th नेशनल जो वाटर अवार्ड है ये किसको दिया गया है, किस स्टेट को दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये दिया गया है MP को। ये किसको दिया गया है, मध्य प्रदेश को दिया गया है। 4th नेशनल वाटर अवार्ड किसे दिया गया है, मध्य प्रदेश को दिया गया है। एक बात तो ये हो गया, आपको याद रखना है क्या 4th नेशनल वाटर अवार्ड के बारे में। दूसरी बात है, ये अवार्ड जो दी जाती है ना दोस्तों 11 कैटेगरी में दी जाती है, जैसे स्टेट का नाम लिया मैंने, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को भी दिया जाता है, इसके बाद ये पंचायत को भी दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से 11 कैटेगरीज बनाए गए हैं इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने क्या किया है कि 11 कैटेगरी बनाया है इस अवार्ड के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अब वाटर को लेके बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है देश में, ठीक है। और आने वाले टाइम में फिर से वाटर को लेके बहुत ज़्यादा मारामारी होने वाली है, क्योंकि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है ना बार बार यही चीज़ें बता रही है कि आने वाले टाइम में वाटर क्राइसिस इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे आने वाला है। तो उसी के लिए सरकार क्या कर रही है कि स्टेट को अवार्ड देती है कि जो भी एक तरीके से अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, तो उसको अवार्ड सरकार दे रही है। तो उसी में क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखना है, डिस्ट्रिक्ट में अगर पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट में गंजाम डिस्ट्रिक्ट को दिया गया, ठीक है। किसको दिया गया, डिस्ट्रिक्ट में दिया गंजाम डिस्ट्रिक्ट को, जो कि मुझे नहीं लगता पेपर में आएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है पंचायत वाला आ सकता है क्या, जगन्नाथपुरम विलेज पंचायत को क्या किया है, अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड, यही नेशनल वाटर अवार्ड। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पंचायत को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस पंचायत को ये अवार्ड दिया गया है, तो जगन्नाथ धामपुरम पंचायत को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा, तो फिर से बता रहा हूँ, नेशनल वाटर अवार्ड, ठीक है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और इस बार जो उपराष्ट्रपति जो हमारे थे जगदीश धनखड़, उन्होंने क्या किया है, इस अवार्ड को दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की जो न्यूज़ दोस्तों वो है गांधी पीस प्राइज़ के बारे में,
ठीक है। इस बार जो दिया गया है वो देख रहे होंगे ये चित्र, यह है गीता प्रेस गोरखपुर। कौन है दोस्तों? यह गीता प्रेस गोरखपुर, इसको ये अवार्ड दिया गया इस बार, गांधी पीस प्राइज़। ठीक है। अब आप कहेंगे इसको क्यों दिया गया है? क्योंकि एक तरीके से गांधी की हम लोग 125वीं जयंती मना रहे हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है। तो ये काम क्या करता है, गीता पीस प्राइज़ क्या करता है? गीता एक तरीके से जो गांधी की जो आइडियोलॉजी थी, क्या थी? जो नॉन वायलेंस की जो आइडियोलॉजी थी, नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से प्रमोट कर रही है, ठीक है ना? कौन? गीता प्रेस। उसके लिए अवार्ड इसको दिया गया है, क्योंकि गांधी का एक तरीके से मेन फिलॉसफी क्या था? नॉन वायलेंस का। और गीता प्रेस क्या कर रही है? उसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है। अपने एक तरीके से लिटरेचर जो बुक छाप रही है, धार्मिक पुस्तकें छाप रही है, उसमें एक तरीके से आप देखेंगे कि गांधी के इन जो वैल्यूज़ हैं, उसका जरूर जिक्र रहता है गीता प्रेस के। तो इस वजह से जो गांधी पीस प्राइज़ है इस बार का, किसको दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को। आपको इतनी सी बातें एक तरीके से याद रख लेनी है, ठीक है ना? क्यों? तो मैंने लिखा है इंस्टीट्यूशन इन प्रमोटिंग गांधीयन आइडियल्स ऑफ पीस एंड सोशल हार्मनी। इस वजह से इसको क्या किया गया, इस बार का गांधी पीस प्राइज़ दिया गया। तो एक वर्ड में आपको याद रख लेना क्या, कि गांधी पीस प्राइज़ किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की जो न्यूज़ है यह इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अब सबसे पहला सवाल ये कि कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि 21 जून को मनाया जाता है, यही इसी तारीख को मनाया जाता है। ये बात बिल्कुल सबको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात पूछा जाएगा इस बार का थीम क्या है? थीम क्या है इस बार का? सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि थीम को लेके आपको पता है कि क्वेश्चन बनते हैं, हर पेपर में बनते हैं। इस बार जो G20 का जो थीम है ना, जो दोस्तों G20 का जो थीम है, वही इसका भी थीम था, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। क्या? वसुधैव कुटुंबकम। क्या चीज़? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, ये इस बार का जो है योगा का थीम था। ठीक है, तो आपको बस थीम याद रख लेना है, एक बात। दूसरी बात ये कि किस दिन मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। बस इतनी सी बातें याद रखनी है आपको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में। तो आगे की न्यूज़ को बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की जो न्यूज़ है, खेलो इंडिया ट्राइबल स्पोर्ट्स। खेलो इंडिया क्या है? एक खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, तो उसी के तर्ज पे ये ट्राइबल स्पोर्ट्स को भी लाया गया है, खेलो इंडिया ट्राइबल स्पोर्ट्स। ठीक है, तो पहली बार ऐसा किया जा रहा है, इन फर्स्ट टाइम क्या है, फर्स्ट टाइम पे ऐसा किया जा रहा है, क्या? ट्राइबल गेम्स को लाया जा रहा है। ठीक है, अब सवाल यह है कि कराया कहाँ पे जा रहा है, ये होगा कहाँ पे, ये ट्राइबल स्पोर्ट्स कहाँ पे होंगे ये? ठीक है, याद रखना है, भुवनेश्वर ओडिशा में होगा। कहाँ पे होगा इस बार? याद रखना है, क्या? कहाँ पे? भुवनेश्वर ओडिशा में होगा। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या है? पहली बार है ये खेलो इंडिया ट्राइबल स्पोर्ट्स, मतलब ट्राइबल के लिए जो स्पोर्ट्स का जो कंसेप्ट है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया में, और वो हो कहाँ पे रहा है? ओडिशा के भुवनेश्वर में हो रहा है। इस बात को आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे मुझे लगता है इससे। ठीक है, तो दोस्तों जून के ये कुछ जो मुझे लगे थे कि इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उसको मैंने इस बार स्लाइड में जगह दी थी। ठीक है ना, आगे हम फिर कुछ और नई टॉपिक्स के साथ मिलेंगे जो जून के इंपॉर्टेंट होंगे। मुझे लगता है कि हमने करीब करीब 30 टॉपिक को देख लिया है, और 10 से 15 टॉपिक और बचे हैं जो मुझे लगता है जून के पेपर में मतलब आ सकते हैं, जून के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो हम लोग आगे की वीडियो जो में उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।